हेलो एवरीवन, आइए आप सब लोगों का स्वागत है हमारे टी टाइम पर। और सौरभ बना रहे हैं यहाँ पे चाय। सौरभ, सब लोग आ गए हैं, अपने हाथ की चाय पिलाओ सब लोगों को गरम गरम। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बुला लो। हाँ, मैं चाय सर्व करता हूँ। पत्ती थोड़ा कम लग रही है, सब लोग कड़क चाय पीते हैं नहीं, तो लोग कड़क चाय नहीं पीते, लोग लाइट चाय पीते हैं। मैं तो कड़क चाय पीती हूँ, मेरे लिए तो बनाओगे? हाँ, बस उनकी चल रही है जो पीने वाले हैं। बताना आप लोगों में से कौन कौन कड़क चाय और पकी हुई चाय पीता है, क्योंकि ये देखो सौरभ ने कितनी कम पत्ती वाली चाय बनाई है, तो इसीलिए जो लोग कड़क पीते हैं उन लोगों को तो कड़क बनाओगे ना। हाँ, तो पहले जो लाइट वाले उनको पिला देता हूँ ना, बाद में कड़क बोलोगे कड़क डाल दूंगा। तो चलिए भाई, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ, बिल्कुल सही टाइम पे आए आप लोग। हमारा टी टाइम है और आप लोग भी हमारे साथ। वेदर दिखाती हूँ आज का कितना बढ़िया है, परफेक्ट वेदर है। साथ में बैठ के चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। अभी बहुत ही धूम धड़ाके वाली बारिश आज हुई है और मुझे लग रहा था आज मैं मॉर्निंग में या फिर कल ही सोच रही थी कि बारिश शायद गई, अब नहीं आएगी। तो कल मतलब मम्मी का फ़ोन आया था तो बोल रही थी कि यहाँ पे हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दीदी से बात होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कल दीदी एसी की दुकान में थी तो उनका एक एसी ख़राब हो गया है, तो वो बोल रही थी कि एसी ख़रीदने के लिए आए हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो एसी बना हुआ है, यहाँ पे मतलब फ़ैन ही चलता है ना, तो वही काफ़ी लगता है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा धूम धड़ाके वाली बारिश हुई है तो लग रहा था कि बरसात अभी गई नहीं है, अभी है। मज़ा आता है ऐसे वेदर में ना। सखा कही तुम नीकु पाए करी देव जो सहाय मंत्र ने लक्ष्मण बाबा राम सुनते दुख पावा। तो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ की इवनिंग की शुरुआत, सैटरडे इवनिंग की। उधर पापा जी पढ़ रहे हैं सुंदर कांड और इधर मम्मी सुंदर कांड सुन रही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कोई सुंदर कांड पढ़ता है क्या? मैं पहले, बहुत पहले जब पीजी में थी ना, तब मैंने पढ़ा है, पढ़ती थी, लेकिन अब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन आप लोगों में से कोई पढ़ता है तो ज़रूर बताइएगा। चाय बना ली तुमने? यहाँ पे पतिदेव बैठे हैं चाय बना के। एवरी सैटरडे का काम है। तुम्हारा एवरी सैटरडे का काम है चाय बनाने का? तो मेरा ऐसे तो 7 डेज का काम है तुम्हारे लिए। अच्छा 7 डेज कैसा चलता है? जब सैटरडे मैं बना रहा हूँ तो कितने डेज बचे? खाना बनाने का बोला मैंने, पहले पूरी बात तो सुना करो। बोला ही नहीं। आज तो नंबर मैंने बना लिया, देखा? आज मैंने नंबर बनाया। तुम ऐसे तो बोलते हैं ना हमेशा, सौरभ हमेशा बोलते हैं कि मैं बिना सोचे समझे एकदम से बोलना चालू कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने ना अपने वर्ड्स रोक लिए और सौरभ फंस गए। मैंने चाय नहीं बोला, मैंने खाना बोला है। अच्छा जी। हाँ, आओ जी, चलो चाय पीते हैं। चलो टीवी में कुछ देख लें। बताओ जी, बताओ क्या देखना पसंद करोगे आप हमारे टीवी में? कौन से वाले टीवी में देखोगे, बाहर वाले में, अंदर वाले में? हमेशा अंदर वाले में ही दिखाते हैं हम, आज बाहर वाले में दिखाते हैं। बाहर वाले में न्यूज़ आती है, न्यूज़ नहीं मुझे देखनी। चलो अंदर ही चलते हैं, अंदर ले आओ प्लीज। आज का डे ना मेरा सुपर डुपर अनप्रोडक्टिव डे था। सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो आपके मेरा रूम ना थोड़ा सा मैस दिखाई दे सकता है। ये देखिए, सुबह से मैंने कारपेट भी नहीं बिछाया है, अभी वही ठीक करूँगी। फिर सौरभ चाय लेके आएंगे तो हम लोग टीवी ऑन करते हैं, कुछ देखेंगे। कई दिन से टीवी नहीं देखा एक्चुअली, कोई सीरीज़ वगैरह कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या देखें। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि आप लोगों ने कोई न्यू सीरीज़ देखी है क्या, या फिर कोई मूवी। बोर हो गया यार, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो गया। चाय रेडी हो गई है। और अरे तुम अच्छी बात है, हमेशा बीन बैग आपके पास ले लेते हो यार। तो बीन बैग तुमने प्यार से मेरे लिए तो खरीदा था। एकदम बीन बैग बढ़ जाती है। अब मैं चौधरान न रही, अब मैं पिचक गई हूँ, लेकिन फिर भी तुमने बीन बैग मेरे लिए खरीदा था ना। तो खरीदा तो क्या हुआ? हाँ, बीन बैग, हाँ मेरा बीन बैग है, ये बीन बैग। बीन बैग है, मेरा है, मेरा मैं बैठूंगा। मेरा बीन बैग है, किसका है? अनमित का। मम्मा, वो उसने बोल दिया मम्मा का। नहीं, मम्मा का आ गया। मेरा बिट्टू और मैं, हम दोनों बैठ के इस पे फिट आते हैं हम दोनों। हाँ, ये बात तो है। बताओ जी, क्या देखना पसंद करोगे आप लोग? एक्सेल है, वैसे एक्सेल वालों की फिट आता है ये। अब मेरी एक्सेल न रही साइज, अब मैं एल हो गई हूँ। अरे गुड्डू ना कैसे होंगे ना? हाँ, और कुछ नहीं, मीडियम भी हो गई हूँ मैं। हाँ। गुड्डू मिला के एक्सेल हो गया। गुड्डू मेरा चिंता सा।
बिस्किट चाय में भिगा के नहीं खाया ना तो कोई मज़ा नहीं है। वैसे तो ये रस की है, लेकिन बिस्किट भी चाय में भिगा के खाने का मज़ा ही अलग है नहीं। ये बिस्किट है, ये रस के पप्पा है। ये पापे नहीं है, पापे गोल होते हैं, ये रस के हैं। रस तो वैसे भी चाय में भिगा के ही खाते हैं, क्यों? टेस्ट अच्छा होता है तभी रस के। लॉजिक नहीं पता मुझे, अब हर चीज़ का लॉजिक थोड़ी पता है भाई। आप लोग बता देना रस क्यों भिगा के खाते हैं चाय में। आज का डिनर ना सुपर सिंपल होने वाला है। फ्राइड गोभी और पराठे बनने वाले हैं आज। तो मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, आटा मैगी, पुलाव और फ्राइड गोभी और पराठे। मैं सोच रही थी कि कोई तो बोलेगा कि आटा मैगी खानी है, क्योंकि आटा मैगी खाने का ना मेरा काफ़ी दिन से मन था। मैंने मंगाई भी थी बिग बास्केट से, लेकिन सब लोगों ने थर्ड ऑप्शन ही चूज़ किया, फ्राइड गोभी और पराठा। सो वो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं कोई भी फ्राइड सब्जी और उसके साथ पराठा खाने में, तो उनके लिए मतलब ये भी स्पेशल में ही आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप चाहो। वैसे मुझे भी फ्राइड गोभी पसंद है, तो पापा जी को भी मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, तो उन्होंने भी थर्ड वाला चूज़ किया। मम्मी बोलने लगी मैं तीनों में ही ओके हूँ, जो बनेगा मतलब मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर फ्राइड गोभी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह सब मैंने बाहर निकाल दी है और अभी डिनर ही बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी ना डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली मम्मी का कॉल आ रहा था, और तो एक्चुअली मेरी बुआ जी की पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है, और बुआ जी की रिपोर्ट आनी बाकी थी। एक्चुअली उनके जो बेटे हैं उनसे कोरोना लगा था, क्योंकि भैया शॉप पे जाते हैं ना, तो वो लोग एक्चुअली कैसे है, मतलब पूरा स्टोरी सुनाती हूँ आपको। भैया शॉप पे जाता है, तो भैया से भाभी को लगा, फिर बच्चों को लगा, तो उनका टेस्ट हुआ था। तो वो मतलब सबका, पूरी फैमिली का टेस्ट हुआ था, बुआ जी, भैया, भाभी, बच्चे और दीदी, सब लोगों का। लेकिन जो बुआ जी की बेटी हैं वो और बुआ जी, उन दोनों का नेगेटिव आया था, और पूरी और जो फैमिली है उन सब का पॉजिटिव आया था। तो उन लोगों ने मैदानता में अपना मतलब कुछ तो 9 या 10 डेज़ का बुकिंग कराया था, कि मतलब वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा मतलब सेफ़ है, वहाँ पे जाके क्वारंटीन हो जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी तबीयत ख़राब रहा तो सेफ़र साइड रहेगा। तो वो लोग निकल गए थे लास्ट वीक मतलब ये क्वारंटीन के लिए, और वो लोग निकले तो उसके मतलब 2 या 3 दिन बाद ना बुआ जी को भी मतलब तबीयत ख़राब हुआ उनका। तो उनको भी ऐसा लगा कि उनको भी गले में कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उनको ना फीवर आने लग गया। बाकी उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, तो हम लोग सब यही मान के चल रहे थे कि मतलब उनको होगा नहीं कोरोना, क्योंकि जैसे अब फैमिली को हुआ है ना, तो अब एक्चुअली रियलिटी पता चलती है कि क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है। तो जैसे कुछ सिम्टम्स हैं कि इसमें बोलते हैं कि जो कोरोना पेशेंट होता है उसको किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती है, लेकिन बुआ जी बोल रही थी कि उनको मतलब सब चीज़ों की स्मेल आ रही है, खाने की, मतलब जो भी बैड ओडोर है या सब कुछ है वो सब कुछ उनको आ रहा था। तो वो, और उनका गला ना मतलब ठीक था, गला में उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, स्नीजिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस ये है कि फीवर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है,
है और ये सब था। तो एक मान के चले कि हो सकता है कि वायरल भी हो, तो लेकिन मतलब ये फिर भी टेस्ट तो कराना ही कराना था। तो परसों लैब में फ़ोन किया था, तो वो जो लैब वाले थे वो गए नहीं, क्योंकि बोल रहे थे कि पूरा दिन मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी था और जा नहीं पाए। तो कल मॉर्निंग में फिर बुआ जी का मतलब टेस्ट हुआ और आज रिपोर्ट आई है और बुआ जी का पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि बुआ जी बेचारी अकेली हैं और वहाँ पे मतलब वो भैया भाभी लोग हैं, उनका भी आने का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बुला भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम लोग आएंगे तो फिर वो अकेले कैसे रहेंगी, और वो बेचारी अकेले हैं। हालांकि मतलब फैमिली के लोग हैं आस पास, मतलब जो उनके नेबर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, जो मतलब बाहर खाना वगैरह रख जाते हैं। लेकिन ना अचानक से ऐसा न्यूज़ मिलना, और ये जो दर्द है ना, मुझे लगता है वही एक्सप्लेन कर सकता है जिस पर बीत रही है। जैसे मतलब ये ब्लड रिलेशन है मेरा, और आई कैन फील दिस पेन कि कितना बुरा लगता होगा उन फैमिली मेम्बर्स को जिनके यहाँ पे ऐसे मतलब ये सिचुएशन होती है। और मैं बस, जब प्रीत जी को हुआ था ना तो भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और मैं मतलब हमेशा यही प्रेयर करती थी कि भगवान जी सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि मुझे अभी भी पूरा ट्रस्ट है कि मेरी जो बुआ जी हैं वो एकदम मतलब ठीक हो जाएंगी। तो पहले तो बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ऐसे न्यूज़ सुन के ना एकदम मूड ऑफ हो जाता है। फिर सौरभ मुझे बोलने लगे कि मतलब तुम्हारे हमेशा मैं सुनता हूँ मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स ऐसे रहते हैं कि मैं आज व्लॉग पूरा नहीं कर पाई, कल व्लॉग पूरा नहीं कर पाई। जैसा भी है तुम शेयर करो, क्योंकि तुम हर बार शेयर करती हो। तो जो भी मतलब बैड फेज होता है, गुड फेज होता है, सब कुछ शेयर करना चाहिए। और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको अपना यूके वाला स्टोरी सुनाया था, उसमें भी आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, जिसमें मतलब सब लोगों ने लिखा था कि मतलब तुम्हें शेयर करना चाहिए और ऐसा नहीं है। तो वही सोच के मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरा मन ये था कि मैं कल ही आप लोगों से फ्रेश मूड से बात करूँ। आप लोग भी प्रेयर करिएगा, क्योंकि मेरी बड़ी बुआ जी हैं और हम लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ख़ास तौर से जब से पापा गए हैं ना, क्योंकि पापा की जो शक्ल है ना वो बुआ जी से मिलती है, और बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और हमारे परिवार के ना, मैंने कभी आपसे बताया भी नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग चले गए हैं। मतलब कुछ ही एक आधा लोग ही, मेरे मामा साइड तो मतलब सिर्फ एक मामा जी हैं, बाकी मेरी सब मौसी धीरे धीरे करके सबकी डेथ हो गई। लास्ट ईयर मामा जी एक्सपायर हो गए। और ये सब चीज़ें मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन अभी बुआ जी के साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अभी स्ट्रॉन्ग होते जा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग प्रेयर करिएगा, और कल भी मैं आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि मैं सैड नहीं रहना चाहती हूँ। तो बस आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। अचानक से न्यूज़ मिली तो पूरा का पूरा मूड मतलब ऐसा हो गया है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही है। हालांकि उनका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके मतलब जो देवर हैं बुआ जी के, उनका बेटा इसी मतलब कोरोना वाले डिपार्टमेंट में ही है। तो वो भैया उनकी मतलब उनको मेडिसिन वगैरह प्रॉपर दे रहे हैं। तो वही बोल रहे थे कि ताई जी आप चिंता मत करना। तो वही है कि लेकिन जब होता है ना तभी पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। और ये बीमारी बस आप लोग भी बच के रहो। कल भी एक इंस्टाग्राम पे आया था, अंशिका मेरी व्यूअर है, उनके फादर इन लॉ को भी हुआ है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बोल रही थी कि उनके यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स सब फुल हैं, तो होम क्वारंटीन में ही रखना पड़ेगा। तो सुन के ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा दहशत सी होती है। इसीलिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और मैं भगवान जी से प्रेयर करूँगी कि जो भी मतलब ऐसे इन्फेक्टेड हैं वो सब ठीक हो जाएं। और आप लोग भी मेरी बुआ जी के लिए प्रेयर करना, क्योंकि बहुत अजीज़ है हम लोगों को वो। तो चलिए अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोड में नहीं जाऊंगी, और चलिए मैं रखती हूँ। अभी मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और एडवांस में थैंक यू सो मच आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जैसे ये व्लॉग मिलेगा आप लोग प्रेयर करेंगे और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि जो कि आप लोग करते ही हैं। और आई नो यू ऑल वेरी वेल कि जब भी मैं मतलब
ऐसे कुछ भी सैड हो जाती हूँ या कुछ भी ऐसा शेयर करती हूँ ना, तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं, और जितने मुझे कमेंट्स आते हैं, जितने लाइक्स आते हैं ना, वो मुझे संभालने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आई एम वेरी लकी कि मेरे पास आप लोग हो जो कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। तो चलिए, अभी इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हो। तो चलिए, मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।